बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूं रुखशान मीर। गुज़िश्ता 2 रोज़ से सोशल मीडिया सारिफीन बड़ी तादाद में ये मुतालबा कर रहे थे कि लाड़काना में जिस गुलकारा समीना संधू को एक वडेरे की बात ना मानने की बिना पर कत्ल कर दिया गया, उसे फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए। आज समीना संधू केस में बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने जो एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई थी, पहले उसकी मुखालिफत की अपोजिशन जमातों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने उसकी मुखालिफत की और आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इसको देखने का, इसका जायजा लेने का इंदिया दे दिया है। ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम से पाकिस्तान को फायदा होगा, नुकसान होगा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इससे मुतल्लिक क्या बयान दिया है आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे। अहम खबरें हमारे पास हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA से मुतल्लिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक सुओ मोटो नोटिस यानी अज खुद नोटिस लिया था PIA की निजकारी और ऑडिट से मुतल्लिक। उस हवाले से आज चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत 3 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की है और इस समाअत में आज PIA के वकील पेश हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने और दोनों के दरमियान मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के वकील से ये सवाल किया कि गुज़िश्ता 10 सालों में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस गिरती गई है, इसमें नुकसान भी हुआ, जो इसमें जो मुनाफा था बजाय मुनाफा होने के PIA खसारे में रहा, और जो क्वालिटी थी PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की, उसमें भी वाज़ेह कमी आई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने PIA के वकील से सवाल किया कि ज़रा आप गुज़िश्ता बरसों का हमें ज़रा डाटा दीजिए, अदालत में बताइए कि आखिर नुकसान कितना हुआ है गुज़िश्ता सालों में, 2014 में, 15 में, 16 में। तो ज़रा आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कीजिए कि PIA के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या जवाब दिया। 2014 में PIA के वकील के मुताबिक है कि 2013 में PIA को लगभग 44 अरब रुपए का नुकसान हुआ। उसके बाद आया सन 2014 में PIA को 37 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 2014 के बाद 2015 में PIA को 32 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 2016 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को 45 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 2017 में PIA को 44 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तो ये 2013 से लेकर 2017 तक PIA के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो आज जवाब दिया कि इतने सालों में किसी में 44, किसी में 35, किसी में 37, तो किसी में 40 अरब रुपए का, हर साल PIA को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये बात सुनते ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार सीखपा हो गए और उन्होंने बयान दिया, रिमार्क्स दिए कि PIA का बेड़ा गर्क करने वाले, PIA को बर्बाद करने वाले जालिम हैं, गद्दार हैं और उनका अब कड़ा हिसाब होगा। उन्होंने लफ्ज़ दुश्मन का भी इस्तेमाल किया है। चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि PIA इतना बड़ा असासा था जिसे बर्बाद कर दिया गया। PIA को बर्बाद करने वाले दुश्मन और गद्दार हैं। ये 2 अल्फाज आज इस्तेमाल किए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने PIA की निजकारी और ऑडिट केस की और ऑडिट के अज खुद नोटिस की समाअत करते हुए 3 रुकनी बेंच ने जो समाअत की, उसमें जब वकील से सवाल किया, गुज़िश्ता बरसों के खसारे की रिपोर्ट मांगी, तो उसके बाद उन्होंने दुश्मन और गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उन लोगों के लिए जिन्होंने PIA को बर्बाद किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये इतना बड़ा नुकसान है, आखिर इसके पीछे कौन है। गुज़िश्ता 10 बरसों के MDs जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं 2008 से लेकर 2018 तक, उन 10 के नाम जितने भी इस अरसे में रहे, उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए जाएं और उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त ना दी जाए। उनको जवाब देना होगा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को गुज़िश्ता सालों में इतना अरबों रुपए का नुकसान आखिर क्यों हुआ और कौन है जो अब इसका खसारा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का खसारा पूरा करेगा। फिर साथ चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि रूट्स में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो रूट है न्यूयॉर्क का, उसको क्यों बंद कर दिया गया है। तो फिर उस पर जवाब दिया PIA के वकील ने कि उससे फ़ायदा नहीं हो रहा था, मुनाफा नहीं आ रहा था, नुकसान हो रहा था, इसलिए उसको
बंद कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने पीआईए के वकील से पूछा कि इस केस के लिए आप पीआईए से कितने पैसे ले रहे हैं। पीआईए के वकील ने फिर जवाब दिया कि मैं इस केस के 15 लाख रुपए पीआईए से वसूल कर रहा हूं। चीफ जस्टिस ने फिर सवाल किया कि आपको किसने वकील किया और आपको इतने पैसे क्यों दिए जा रहे हैं पीआईए। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुझे तमाम मालूमात चाहिए पीआईए के बोर्ड से मुतल्लिक, किसने आपको वकील किया, कौन जिम्मेदार है इतने खसारे का, और तमाम एमडीज जो हैं 2008 से लेकर 2018 तक उनका दाखिला मुल्क से बाहर जाने के लिए अब ममनू है, मुल्क से बाहर जाने पर उनको पाबंदी लगाई। उन्होंने कहा कि कौमी एयरलाइन के जो वकील हैं उनसे मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब कौमी एयरलाइन को चाहिए कि अपना वकील मुकर्रर कर लें। ये थी आज की अहम खबर जो पीआईए से मुतल्लिक, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से मुतल्लिक आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई 3 रुकनी बेंच ने की जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत, और उसमें सख्त रिमार्क्स दिए। पीआईए को बर्बाद करने वालों के लिए दुश्मन और गद्दार जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है चीफ जस्टिस साकिब निसार ने। अब बात करते हैं दूसरी खबर से मुतल्लिक। पहले बताते हैं नाज़रीन ये माजरा क्या है। लाड़काना में एक तकरीब मुनक्किद थी जिस तरह से शहरों में होती है, और ज़्यादातर ये देही इलाकों में इस तरह की तकारीब मुनक्किद होती हैं जिसमें बाकायदा तौर पर गुलकाराओं का, डांसर्स का एहतमाम किया जाता है, और वहाँ पर फिर जो वडेरे हैं या जो असर रसूख रखने वाले लोग हैं या जो इस तरह के लोग हैं वो उसका एहतमाम करते हैं, और फिर बाद में वहाँ पर महफिल चलती है, गुलकारा गाना गाती है। उसी तरह की एक तकरीब थी जिसका इनेकाद हुआ लाड़काना में। इस तकरीब में कल रिपोर्ट सामने आई है कि गुलकारा का नाम था समीना संधू, और समीना सिंधु हामला थी, यानी समीना सिंधु प्रेग्नेंट थी। वो स्टेज पर जो भी बनाया होगा उस तकरीब में स्टेज, उस पर एक सिंधी गाना गा रही थी कि एक शख्स जिसका नाम अब सामने आया है तारिक जतोई समीना सिंधु के पास गया, और तारिक जतोई ने समीना सिंधु को कहा कि आप इस गाने पर रक्स भी करके दिखाएं। समीना सिंधु चूंकि हामला थी, उन्होंने रक्स करने से इनकार किया, जिसके बाद तारिक जतोई ने 3 गोलियां मारकर समीना सिंधु को मौत के घाट उतार दिया। ये वीडियो क्लिप जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सोशल मीडिया सारिफीन ने बड़ी तादाद में इस वाक़े की मजम्मत की और इसके कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की दरख्वास्त भी की। सोशल मीडिया, ट्विटर पर, फेसबुक पर समीना सिंधु तस्वीर 2 दिन से गर्दिश कर रही हैं कि समीना सिंधु को इस तरह बेदर्दी से क्यों कत्ल किया गया। आज सूबाई वजीरे सिंध सोहेल अनवर सियाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि समीना सिंधु के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पहचान तारिक जतोई के नाम से हुई है। उस पर 302 का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है, और समीना सिंधु के शौहर ने यह बताया कि समीना सिंधु हामला थी, उनके पेट में बच्चा था, और ये दोहरा कत्ल है। सोहेल अनवर सयाल जो कि सूबाई वजीर सिंध हैं, उन्होंने समीना सिंधु के जो अहले अयाल हैं, जो उनके ख़ानदान वाले हैं, उनको इंसाफ फराहम करने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है, और कहा है कि तारिक जतोई को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लाड़काना में पेश आने वाले वाक़े की उन्होंने भी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। आपको ये भी बता दें कि सीएम सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने 2 दिन कबल ही इस वाक़े का नोटिस ले लिया था। जैसे ही सिंधु की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और मामला खुलकर बाहर, शुरू में चूँकि आपको बताया कि असर रसूख वाले थे वो, उन्होंने मामला दबाने की कोशिश भी की, और पहल तो ये खबर निकाली कि ये शख्स तारिक जतोई हवा में गोलियां चला रहा था और गलती से समीना सिंधु को लगी। लेकिन ये तस्वीर आप जरा एक तस्वीर देखिए अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन पर, वाज़ेह नजर आ रहा है कि तारिक जतोई सामने खड़ा है समीना सिंधु के, और बाकायदा तौर पर टारगेट किया गया है समीना सिंधु को। 3 गोलियां चली और तीनों समीना सिंधु को लगी, और तकरीब क्या थी, ये इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अब बढ़ते हैं आगे अगले मौजू की जानिब। टैक्स एमनेस्टी स्कीम क्या है नाजरीन? वजीर अब आप जानते हैं कि हुकूमत जाने वाली है, मतलब कि अब इसका जो टेन्योर है वो मुकम्मल होने वाला है, तकरीबन अब 50-55 दिन ही पीछे बाकी हैं। इस वक्त में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई। इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम से एक तो ये हुआ कि जो लोग बैरून मुल्क हैं
उनके जो है वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने 5 अप्रैल को ये स्कीम मुतारिफ करवाई थी और इसमें टैक्स की शरह कम करने और बैरून मुमालिक असासे रखने वाले अफराद के लिए नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया था। इस एमनेस्टी स्कीम के तहत 2% टैक्स की अदायगी करके कोई भी शख्स बैरून मुल्क से जितनी चाहे रकम पाकिस्तान ला सकता है और उसके लिए रकम के जायज़ होने या ना होने से मुतल्लिक नहीं पूछा जाएगा। जैसे ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई, जिसके तहत 2% टैक्स की अदायगी करके कोई भी शख्स बैरून मुल्क से जितनी चाहे रकम पाकिस्तान ला सकता है, तो शदीद तनकीद का उनको सामना करना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने उनके खिलाफ दरख्वास्त भी दी और ये भी कहा कि वो इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम को कबूल नहीं करते। 5 अप्रैल को जो सामने लेकर आए वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस साकिब निसार ने हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा इस हालिया टैक्स एमनेस्टी स्कीम से मुतल्लिक बयान दिया है, रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम का पहले मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिया जाएगा, इसको देखेंगे, सरकारी असासों को और जो असासे हैं कौमी असासे उनको बाहर नहीं जाने देंगे और जो काला धन यहाँ से बाहर भेजा जाता है फिर वाइट वॉश करके वापस लाया जाता है, ये मामला इस तरह से नहीं चलेगा। जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी ने, उसको पहले देखेंगे पाकिस्तान की मईशत को इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, उसके बाद इसकी इजाज़त देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने माहिर मुआशियात डॉक्टर फ़रूख सलीम को अदालती मुआवन करार कर दिया और उन्होंने ये कहा है कि और भी किसी की मुआवनत की ज़रूरत हुई तो ज़रूर उसको लेंगे और इसका पहले जायज़ा लेंगे, बाद में इस पर अमल होगा। अपोजिशन जमातों की जानिब से भी शदीद मुखालिफत की जा रही है टैक्स एमनेस्टी स्कीम की, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 5 अप्रैल को मुतारिफ करवाई थी। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।